आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वसीयत के बाद पारिवारिक विवाद गहराया, बुजुर्ग दंपत्ति ने भाई भतीजों पर प्रताड़ना और धमकी का लगाया आरोप। जियनपुर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की उठाई मांग, दूसरे पक्ष का बयान आना बाकी। आजमगढ़ जिले के जियनपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने छोटे भाई और भतीजों पर वसीयत के बाद प्रताड़ित करने, मानसिक दबाव बनाने तथा धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित जंसीलाल के मुताबिक उनकी पत्नी लकवाग्रस्त हैं और लंबे समय से बिस्तर पर हैं। उनका कहना है कि उन्होंने विश्वास के आधार पर अपनी संपत्ति की वसीयत छोटे भाई दुखती राम के पक्ष में की थी। आरोप है कि वसीयत के बाद परिवार के सदस्यों का व्यवहार बदल गया और अगस्त 2025 के बाद से उनकी तथा उनकी पत्नी की देखभाल बंद कर दी गई। शिकायत में जंसीलाल ने आरोप लगाया है कि उन पर लगातार जमीन का हिस्सा बेचने का दबाव बनाया गया। उनका कहना है कि उनसे 7 लाख रुपए की मांग भी की गई। आरोप है कि जमीन बेचकर राशि देने के बावजूद भी उन्हें दीवानी न्यायालय के मुकदमों में उलझाकर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने अभी आरोप लगाया कि उनके एक भतीजे जो पुलिस विभाग में कार्यरत बताए जा रहे हैं द्वारा नौकरी का प्रभाव दिखाकर उन्हें धमकाया जा रहा है। साथ ही घर और संपत्ति पर जबरन कब्जे की आशंका भी पीड़ित ने जताई है। जंसीलाल ने प्रशासन से अपनी और अपनी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अपना हमारा नाम जंसीलाल है, सुखमदत नगर हमारा घर है और जियनपुर थाना पोस्ट कोठिया, जिला आजमगढ़, सगड़ी तहसील। क्या मामला है आपका? मामला हमारे है कि देखिए, हम जो है कि बचपन से हम लोग बहुत गरीब घर के थे। गरीब घर के थे तो हमारे पिताजी घर का खेती बाड़ी करते थे और हम लोग जो बच्चे दोनों तीनों भाई छोटे छोटे थे। हम लोग 6 भाई थे। तो अब 6 भाई थे, कोई कमाई धमाने वाला नहीं था तो हम कमाने धमाने लगे। कुछ दिन तो घर पे काम काज किए, करने के बाद में फिर बाहर गए तो हमारा एक सपना जागृत हुआ कि हमारे 3 भाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे, ये भी ऑफिसर बनेंगे। उसी में हम लग गए, सपना हमारा वही रह गया। कमाते गए, देते गए और 20-22 साल मलिकाना चलाए। मलिकाना चलाने के बाद में हमको विश्वास था कि हमारा फंस है, सब हमारा घर है, हमारे लड़के बच्चे नहीं है तो 2 लड़कियां हैं तो अपने घर पे है रहेगी, तो उनका कोई भरोसा नहीं है, सब एक लोग पर रहेगा। अब हम करते तो आए 2020 में, जब रिटायर हुए 2020 में जब घर पे आए तो हम बोले भाई साहब यही लोग का है और ये लोग अपना देख रेख करेगा। तो भाई से बातचीत किए तो हम बोले कि वहाँ का कियारा का खेत जो है उसको ले लो 5 पैसा, जो है कि हमें पैसा चाहिए, बेचना है। तो वो बोले हमारे भाई कि चलो ठीक है, हमको लिख दो। तो आपके भाई दुखंती राम तो गए लेकर के तहसील में, जहाँ जहाँ बोले हम देखे सुने नहीं ना, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। जहाँ जहाँ बोले अंगूठा लगाते गए, जो बोले कि ऐसा बोलो तो ऐसा बोलते गए तो बोल के सब लिखा पड़ा गया। तो फिर धीरे धीरे हम अपना दर दुकान किए, समझो से पैसा निकाल करके चलाने लगे। तो हम बीमार पड़ गए 2024 में, हम बीमार पड़ गए 23 में बीवी को मार दिया फालिस। तो हम बोले कि भाई अब तो लाचार हो गए, अब क्या करने का है। तो बोले कि ठीक है, हम सब देख रेख करेंगे, असियत कर दो। तो असियत कर दिए। तो 2023 से लगा करके और 25 तक 8वां महीना तक तो खाना पीना खिलाए, थोड़ा पैसा दिए। वसीयत किसको किए थे? भाई को? दुखंती के लड़कों को, भतीजे, बजरंगी को, अभिषेक को। तो ये लोग क्या किया कि इनका माँ जो है कि लगी घोषित करने चारों तरफ किए, तो बहुत पैसा दे दिए हैं, अब पैसा चाहिए। अब हमारे बीबी को, अपाहिज बीबी को आगे टार्चर करने लगी हमेशा। तो हम बोले भाई तुम्हारा पैसा कैसा, हम तो 80 के, सब तो तुम्हारा ही, करोड़ों का संपत्ति तो तुम्हारा ही है।
नहीं, असलियत का कोई मतलब नहीं है, पैसा चाहिए। तो हम पूछताछ करने लगे, तो हमारे भाई आए, वो भी बोले कि भाई पैसा तो हम नहीं देंगे, अपना दर्द भाई करो, हमारा हिसाब करो। हिसाब लोग लगा हमने, तो एक बार लोग बनाया 3 लाख, फिर एक बार बनाया लोग 6 लाख, फिर लोग बनाया 9 लाख, फिर लोग बनाया 13 लाख, तो फिर बनाया लोग 16 लाख। तो हम बोले इतना पैसा हुआ कहाँ से, क्या तुम खिलाए हो हमको? हमको 1.5 साल खिलाए हो, और जो हम खिलाए जो कि 20-22 साल हो, हमारा कहाँ गया? जो कि तो 20-22 साल हमारा 12 बीघा खेत का तो अनाज खाया है, तो वो भी तो हो रहा है। तो तू खिलाया तो हम भी खिलाए, तू ही खाया ना। हम तो आए तो 10 दिन 15 दिन, 1 हफ्ता रहे चले गए, सब तुमको सौंप दिए थे। कितना पैसा कहाँ से हुआ? कहा नहीं देना पड़ेगा। दबाव देने लगा लोग, दबाव देने लगा लोग। तो उधर में जो है कि बाउंड्री जो हुआ था,